हमें जो है निर्माण की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए। निर्माण की प्रक्रिया से मेरा मतलब है कि हमारे आसपास भी हमारी ज़िंदगी से संबंधित जो कुछ भी निर्माण हो रहा है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो हमारे विचारों का हो सकता है, किसी टेंजिबल प्रोडक्ट का हो सकता है, चीज़ का हो सकता है, नए रिश्तों का हो सकता है, किसी नए संबंध का हो सकता है, आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था कंपनी को जो है ज्वाइन करने का हो सकता है, या किसी और का भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी शादी के बंधन में बंध रहे हो सकता है कि आपका कोई नया दोस्त बन रहा हो सकता है आप ऐसे ही रास्ते पे जा रहे हो और आप जो है किसी से बात करने लगते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें भी जिनका निर्माण और ख़त्म होना होता है, उसकी निर्माण की प्रक्रिया पर भी जो है ध्यान दीजिए। क्योंकि यदि आप एक बार निर्माण की प्रक्रिया पर जो है ध्यान देने लगते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि वो किस तरीके से बना है, उसके पीछे का कारण क्या है और उसके पीछे की असल वजह क्या है। इससे होता ये है कि उस चीज़ के प्रति, उस विचार के प्रति, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, दोनों ही केस में आपका उसके लिए आकर्षण और डर ये दोनों ही खत्म हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की तरफ देखते हैं या सोचते हैं तो यदि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो या तो वो चीज़ हमें डराती है या फिर वो चीज़ हमें आकर्षित करती है। और दोनों ही केस में एक अपूर्णता का भाव होता है। दोनों ही केस में हमें लगता है कि कुछ पूरा नहीं है। यदि वो चीज़ हमें आकर्षित कर रही है तो आकर्षित भी इसलिए कर रही होती है क्योंकि हमें लगता है कि कुछ और है जो जानना बाकी है उस चीज़ के लिए, उस विचार के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ और है। ये भाव ही अपने आप में एक अपूर्णता का भाव दिलाता है। ठीक है, तो वो जो अपूर्णता का भाव है उसके कारण ही, जो अधूरापन होता है उसके कारण ही हमारे अंदर डर भी होता है और आकर्षण भी होता है। आपने देखा है एक माँ जब अपने बच्चों को जो है नंगा भी अगर देख लेती है तो उसके मन में कोई अश्लील भाव पैदा नहीं होता। लेकिन जब उसी इंसान को कोई बाहरी व्यक्ति, उसके परिवार का कोई बाहरी व्यक्ति, माँ बाप से हटकर उसके बाहरी दुनिया जिसे हम समाज कहते हैं, जिसे हम नाते रिश्तेदारी कहते हैं, मोहल्ले वाले कहते हैं, ठीक है, अगर उसमें से कोई जो है बिल्कुल नग्न अवस्था में देख ले तो कहते हैं हाय रे बताओ कितनी जो है अश्लील हरकत कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है क्योंकि उस माँ ने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा होता है, उसने उस चीज़ को महसूस किया होता है, उसने उसकी निर्माण की प्रक्रिया को महसूस किया होता है, फील किया होता है, उसने उस निर्माण की प्रक्रिया को जिया होता है, वो एक एक पल उस चीज़ को महसूस कर रही होती है। तो उसने उस निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिभागी बनकर हर चीज़ मतलब देखी समझी होती है, इसलिए उसे कुछ अलग नहीं लगता। आप जिस मकान में जाते हैं, यदि वो मकान पहले से बना बनाया है तो आपको एक अलग फीलिंग आती है। लेकिन यदि आपने अपने सामने वो मकान जो बनवाया है, अगर उसकी नींव से लेके और छत तक हर एक ईंट आपके सामने रखी गई है, पेंट अच्छे से किया गया है, आप ही के सामने किया गया है, एक एक चीज़ आपके सामने हुई है, तो आपको इतनी कुछ अलग सी फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि मतलब गर्व होने की फीलिंग हो सकता है, आ सकती है, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ सकती है। लेकिन एक ऐसे मकान में जब आप जाते हैं जो पहले से बना बनाया है, उस समय जो आपको फीलिंग आती है, आपको वो फीलिंग एक ऐसे मकान में नहीं आएगी जो आपने खुद बनाया है, क्योंकि आपने उस मकान की प्रक्रिया पर ध्यान दिया है। इसी तरीके से जब आपके मन में कोई विचार आता है तो उस मन में आने वाले विचारों की निर्माण की प्रक्रिया पे भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कि मन में कोई विचार आ रहा है तो वो विचार क्यों आ रहा है, वो कहाँ से प्रेरित होकर आ रहा है, उसका केंद्र क्या है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है, वो कहाँ से संचालित हो रहा है। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो आप हमेशा अवेयर रहेंगे, इस सेल्फ अवेयरनेस में रहेंगे, और आपको ये पता होगा कि आपकी ज़िंदगी में आप जिस किसी भी चीज़ को अपनी भावनाओं में बदल रहे हैं, अपने कर्म में बदल रहे हैं, आप जिस किसी चीज़ को बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है, उसका केंद्र क्या है, उसका मूल कारण क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, वो कौन से केंद्र से संचालित हो रहा है। इसलिए मन में उठने वाले विचारों की निर्माण की प्रक्रिया में भी ध्यान देनी चाहिए कि कौन सा विचार किस तरीके से निर्मित हो रहा है। क्या वो गुस्से से निर्मित हो रहा है, या वो आनंद से निर्मित हो रहा है, या फिर वो हवस की भावनाओं से निर्मित हो रहा है, या फिर खुशी से निर्मित हो रहा है, अकेलेपन से निर्मित हो रहा है, आनंद से निर्मित हो रहा है, भक्ति से निर्मित हो रहा है, किसी की शत्रुता से निर्मित हो रहा है, या फिर मित्रता या प्रेम भाव से निर्मित हो रहा है। किस तरीके से उस विचार का निर्माण हो रहा है, तो इस बात पर भी हमें जो ध्यान देना चाहिए। इससे फैक्ट एक जो है ये निकलेगा, एक रिजल्ट निकलेगा कि आप जो कुछ भी करेंगे उसको बहुत होश में रहते हुए करेंगे, बेहोशी में नहीं करेंगे।
और इसका एक असर ये भी निकलेगा कि उसका जो कुछ भी आगे परिणाम आएगा, जो कुछ भी रिजल्ट रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, आपको उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख महसूस नहीं होगा। डेविएशन नहीं रहेगा मन की भावनाओं में, आप एक जैसे बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उस विचारों की निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान दिया था। आप जानते थे कि वो निर्माण किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सतही जो है ज्ञान था, जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, आपने उस पर रहते हुए वो काम किया था, ठीक है, क्योंकि उसी पे रहते हुए आपके मन में विचार आया और फिर उसी से आपने बाहर कोई कर्म किया, काम किया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उस विचार का केंद्र क्या है, तो आपको कुछ अलग महसूस नहीं होगा, ठीक है। यही बात जो है नाते रिश्तेदारों में भी शामिल होती है। जब भी आप कोई नया रिश्ता बनाएं, चाहे वो किसी से दोस्ती का रिश्ता बनाएं या आप अपने लाइफ में कोई जो है शादी कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर ला रहे हैं, ठीक है, या कोई और भी रिश्ता बना रहे हैं, किसी को गुरु बना रहे हैं, किसी को अपना आइडल बना रहे हैं, किसी को अपना आदर्श बना रहे हैं, तो यही चीज़ वहाँ पर भी लागू होती है कि आप ये समझें कि उसको आप आदर्श क्यों बना रहे हैं, उससे वो रिश्ता स्थापित क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। जब आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, किसी भी चीज़ के निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत सहज हो जाएगी। इसी तरीके से टेंजिबल चीज़ों में जो हम अपने आसपास पदार्थिक रूप पर, भौतिक रूप में जो चीज़ें देखते हैं, उसमें से भी जिन चीज़ों को आपने अपने सामने निर्माण होते हुए देखा होता है, निर्मित होते हुए देखा होता है, प्रोड्यूस होते हुए देखा होता है, उसको देखकर फिर अलग से कुछ फीलिंग नहीं आती है। लेकिन जिस इंसान ने वो उसकी निर्माण की प्रक्रिया नहीं देखी, उसकी जो है प्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं देखी, प्रोसेस नहीं देखी है, उसे लगता है वहाँ कितनी अच्छी चीज़ है या फिर बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि उसने उसकी निर्माण की प्रक्रिया नहीं देखी है, इसलिए। और ये जो अवेयरनेस वाला पार्ट है कि आप किसी भी चीज़ की, किसी भी फिनोमेना की, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसकी निर्माण की प्रक्रिया में आप भाग नहीं लेते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है और उसी के कारण हम एक बेहोशी में जीने लगते हैं। तो अगर बेहोशी में नहीं जीना है, होश में जीना है, तो अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों की निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए।